हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड एक बहुत बड़ी लड़ाई जो 17-19 वाले सेशन वाले कैंडिडेट हैं जिन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से डीएलएड किया, बाद में उनको इनवैलिड करार दिया गया। बीपीएससी टीआरई 2, टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री, टीआरई 3 सारा वैकेंसी उनके हाथ से निकला और उत्तराखंड में अभी लगातार लड़ाई चल ही रहा है। तो उत्तराखंड से आ रही एक बड़ी अपडेट ये है कि उत्तराखंड में एनआईएस डीएलएड को कर दिया गया फाइनल वैलिड। वहां की नैनीताल हाईकोर्ट ने, उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि राज्य सरकार यानी कि उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट के 10 दिसंबर 2023 वाले वर्डिक्ट को 24 घंटे के अंदर इंप्लीमेंट करे। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है तो राज्य सरकार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वैसे कैंडिडेट जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और वहां वैकेंसी यानी कि 1 to 5 पीआरटी में लगे हुए हैं, तो उस पीआरटी के वैकेंसी में उनके लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज आ गया है कि अब वो एनआईएस से डीएलएड कर करके पछताएंगे नहीं, बल्कि वो अब जाएंगे किसमें, अब जाएंगे वो बहाली में यानी कि वैकेंसी में। जैसा कि आप ट्वीट देख पा रहे हैं, ये ट्वीट जो है ये विश्वनाथ सर ने किया है, जिसमें विश्वनाथ सर ने ये बताया है कि उत्तराखंड सरकार को नैनीताल हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि अगले 24 घंटे में जो भी फैसला आया है उस फैसले को आप इंप्लीमेंट कीजिए, अदरवाइज आपको इसका पनिशमेंट मिलेगा यानी कि आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो लगभग जो है उत्तराखंड में एनआईएस डीएलएड को अब शामिल कर लिया गया है। बाकी डिटेल आज का ये सुनवाई का डिटेल है। आज है आपको ट्यूसडे का डे और 7 तारीख, तो 7 जनवरी के सुनवाई का अपडेट यही है कि उत्तराखंड सरकार को नैनीताल हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश यानी कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो 10 दिसंबर 2023 को आया है उसको आप इंप्लीमेंट करो 24 घंटे के अंदर। तो लगभग अब जूनियर में उत्तराखंड में एनआईएस डीएलएड वाले शामिल हो गए हैं और उनकी लड़ाई सक्सेस हुई और धीरे धीरे सभी राज्य, इससे पहले एक और अपडेट आया था पंजाब से कि पंजाब सरकार जो है वो खुद ही, जिसमें हमने एक शॉर्ट भी बनाया था, इसका डिटेल वीडियो पंजाब के बारे में मैंने डिटेल वीडियो नहीं डाला था क्योंकि मैं उस समय बिजी था। तो उसमें पंजाब सरकार खुद ही एनआईएस डीएलएड को शामिल कर लिया है। 4339 कोई ये स्टेटमेंट था, उसमें ये बताया गया। तो ये एक छोटा सा अपडेट था कि उत्तराखंड में अब एनआईएस डीएलएड वाले को घबराना नहीं है, वहां हो गए हैं शामिल और धीरे धीरे सारे स्टेट, इवन यूपी भी अब एनआईएस डीएलएड वाले को सुपर टेट और यूपी टेट में लेगा, है ना। इससे आप लोग को अकबकाना नहीं है। तो ये एक छोटा सा अपडेट था किन लोगों के लिए जिन्होंने एनआईएस से डीएलएड किया है और जिनका सेशन 17-19 था और जो 10/8/2017 से पहले किसी प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट एडेड स्कूल या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल में पढ़ा रहे थे, उन लोगों के लिए इसमें रेगुलर वाले का कहीं से भी कोई नुकसान नहीं है। अगर एनआईएस को वैलिड कर दिया गया या शामिल कर लिया गया तो इसमें रेगुलर वाले का कोई बड़ा नुकसान नहीं है। नुकसान इसलिए नहीं है, ऐसे हम लोग सोचते हैं, रेगुलर वाले हम भी इस हिसाब से सोचते हैं कि जब भीड़ बढ़ जाएगी, सीट उठ नहीं रहेगी तो फिर फाइट ज़्यादा हो जाएगा। देखो, मेहनत अगर लकीर ही खींचनी है तो दूसरे की लकीर मिटार करके नहीं खींचना है, हमको अपना लकीर बड़ा कर लेना है ताकि जो पहले वाली लकीर हो वो बड़े के आगे छोटी दिखने लगे। आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं कि आप अगर दूसरे का लकीर मिटार रहे हैं, ये आपकी जीत नहीं हुई, बल्कि आप उससे बड़ी लकीर खींच दें ताकि वो छोटी लकीर दिखेगी नहीं। तो ये छोटा सा अपडेट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विजिट अगेन।